अगर आज मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाऊं ना, तो जब तक मैं सीट पर हूं सब मेरे सामने सलाम करेंगे, लेकिन जब मैं वहां से निकलूंगा बोले देखो चमारी जा रही है, वो भीमटी जा रही है का इस्तेमाल किया। और 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए और उन्होंने पूरे भारत देश के लोगों को मैसेज दिया कि यही एक धर्म विश्व में इकलौता है जो आपका कल्याण कर सकता है। तो आप हिंदू धर्म को छोड़कर यहाँ पर जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार करती है, शोषण करती है, गुलाम बनाती है, आप उस व्यवस्था को लात क्यों नहीं मारते? लेकिन विडंबना कि आज बहुजन समाज के लोग वहीं चिपक रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करवा रहे हैं। भाई शर्म आनी चाहिए ना। क्या तुम घोड़ी चढ़कर क्या बन जाओगे बताइए? अरे चढ़ना है तो हवाई जहाज में चढ़कर जाओ ना, एरोप्लेन लेकर जाओ, तब तो हम माने कि हाँ भैया बाबा साहब के अनुयायी है, उनकी बातें मानते हो। लेकिन नहीं, बहुजन समाज सिर्फ घोड़ी तक, डीजे तक, यहीं तक सीमित हो गया। और एक बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, जो लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करते हैं, लेकिन आज जाति के आधार पर इतने गाने भारत देश में बन रहे हैं, डीजे में, शादी में, आप तमाम जगह देखें कि जाति के आधार, द ग्रेट चमार, ये चमार, वो चमार, वो चमार। भाई चमार चमार करके कर क्या लोगे तुम? क्या कर लोगे? क्या बाबा साहब ने आपको चमार पर रहने के लिए कहा, या बाबा साहब ने आपको चमार बनने के लिए कहा? बाबा साहब ने जिस व्यवस्था से, बाबा साहब ने जाति तोड़ने की बात की, लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों ने इतनी जातियां बना दी, कोई जाटा बनाए, कोई चमार बनाए, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो जब आप खुद ही संगठित नहीं हो तो हम उन महान पुरुषों के, उन संगठनों को क्या ब्लेम करें? या उनको क्या बात कर रही है? दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड चमार है भाई साहब। देखिए, ब्रांड बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, अगर आज मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाऊं ना, तो जब तक मैं सीट पर हूं सब मेरे सामने सलाम करेंगे, लेकिन जब मैं वहां से निकलूंगा बोले देखो चमारी जा रही है, वो भीमटी जा रही है। बताइए तो फिर क्या ऐसे ब्रांड का करना क्या है? बाबा साहब ने दिया है ना आपको, आपको एक मार्ग दिया कि बुद्धिज्म की तरफ जाइए, वहां पर आपकी जातियां खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप एक मनुष्य बनोगे, मनुष्य नहीं बल्कि एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनोगे। लेकिन आज जो भारत का बौद्ध समाज है, या मैं कहूँ बहुजन समाज है, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तरफ नहीं बढ़ रहा है। आप अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिनको बहुजन कहते हैं, वही कर रहे हैं ना इस काम को। तो देखिए ज्यादा समाज आज, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो निकल कर आ रहे हैं, वो विचारधारा पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जो समझ गए उस विचारधारा को, क्योंकि इनके समाज से ललित सिंह पेरियार जी आए, जिन्होंने सच्ची रामायण का इतिहास खोल कर रख दिया, और एक नहीं 3-3 बार मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत कर लाए, और उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि कोई राम नहीं है, कोई सीता नहीं है, इनका एक एक चरित्र खोल कर रखा। तो यादव समाज के लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन यादव समाज का लोग बिल्कुल, देखिए आइए भाई आगे आइए। तो मैं वही बात कर रही हूँ, आप कह रहे हो, मैंने कहा ना यादव समाज में लोग जाग रहे हैं, तो आप भाई जी हैं, बस जागरूकता की कमी है। जिस दिन यादव समाज ने अपने महान पुरुषों को पढ़ लिया, समझ लिया, वो देखिए इनकी तरह निकलेगा। उनके हाथों में भगवान बुद्ध की तस्वीर होगी, मुंह पर जय भीम होगा, नमो बुद्धाय होगा, नीली शर्ट भी होगी। तो एक क्रांति, और एक क्रांति धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन ये हमको भी समझना पड़ेगा। जब हम समझ गए तो हम घर घर जाएं, घर घर कैटर लगाए, अपने समाज की बहन बेटियों को जगाएं। लेकिन बड़ा कि हम मंच लगाते, खुद आते हैं, भाषणबाजी करते हैं और गाल बजाकर यहाँ से चले जाते हैं। तो जब तक हम ये गले की खुजली है ना, इसके मिटाने वाला लालच नहीं छोड़ेंगे ना, हम सफल नहीं हो पाएंगे। और महिलाएं आप देख रही हैं, यहाँ पर काफी महिलाएं हैं, दंपत संघ की बहन बेटियां भी हैं, और भी लोग हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है ना और जागरूक होती है, तो उससे कई परिवार नहीं बल्कि आस पास का समाज भी जागरूक होता है। तो ये आज बहुजन समाज के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। जो बाबा साहब के, पुलिस है, प्रशासन है, संविधान का राज चल रहा है, तो फिर एक आदमी को बारात क्यों नहीं चढ़ाने? पुलिस आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, शासन आपका है, सत्ता में कौन सी मानसिकता के लोग हैं? वो वही हिंदुवादी लोग हैं जो 4 वर्णों में इस भारत देश को विभाजित कर रखा है, जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ है। एक नीचे है, उससे वो कहता है हम क्षत्रिय, हम योद्धा हैं। एक कहता है कि हम वैश्य, हमें व्यापार करने का। और एक शूद्र है, शूद्र में तमाम जातियां आती है, 4000 से ऊपर जातियां, वो क्या है? वो इन सबकी गुलामी करे। क्यों करे भाई गुलामी? तो इस बहुजन समाज जो शूद्र है उसको समझना पड़ेगा कि वो किसी का गुलाम नहीं है। और जब तक आत्म सम्मान की लड़ाई को हम नहीं समझेंगे ना, ये अत्याचार चाहे घोड़ी पे हो या बहन बेटी के साथ में हो या जाति के आधार पर आए दिन घट रहे ना, ये घटते रहेंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात माननी। और याद करो वो 1956 वाला प्रकरण, 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की शरण ली और इस देश के लोगों को बहुत बड़ा संदेश दिया कि आप उस गुलामी से निकलो, इस व्यवस्था से निकलो। और जिस दिन उस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ हम बढ़ गए, तो मैं कहूंगी कि फिर से वो दिन होगा जब भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से सिर्फ एक ही गूंज दिखाई देगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। तो क्या धर्म बदलने से अत्याचार नहीं होता? मैंने धर्म बदलने की तो बात ही नहीं करी। और क्या कह रही है? मैंने व्यवहार को बदलने की बात की है। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, एक जीने की कला है, एक सर्वश्रेष्ठ कला है। और जो इसकी तरफ बढ़ेगा, आज मैं नाम के पीछे बौद्ध लगा लूं और मैं गालियां दूं, तो क्या मैं बौद्ध हूं? मैं दारू पीऊं दब के, क्या मैं बौद्ध हूं? क्या मैं दूसरी बहन बेटियों को बुरी नजर से ताकूं, क्या मैं बौद्ध हूं? दूसरे लोगों को मैं गंदी गंदी गालियां दूं, क्या मैं बौद्ध हूं? बताइए। बौद्ध का मतलब है आपकी जो स्थिति है, और खासकर मन की, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पूर्व महाकाणिक तथागत बुद्ध ने साफ साफ कहा धम्पत की पहली गाथा में कि मनोपबंगमा धम्मा,
धम्मा मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चैपदुठे न भास्ती वा करोती वा ततो नंग दुख मनमैती चक्कंग व बहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जो विचार आपके मन में आएंगे चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, एक तरह से सब चीज़ों की उत्पत्ति आपके मन से हो रही है। अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं तो अच्छी बातें निकलेंगी, बुरे विचार है तो बुरी निकलेंगी। और जब एक व्यक्ति दुखी मन से बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो शारीरिक एक फैक्टर है या कुछ भी है वो किस तरह का होता है। तो इसलिए आज हमें जो चित्त है, ये मन है, इस पर काम करना पड़ेगा। बहुजन का कॉन्सेप्ट था वो तो फेल हो गया ना। देखिए बहुजन बारात रोकते सहारनपुर में मुसलमान रोक लेते हैं। देखिए मैंने कहा ना सभी एक से नहीं है, शोषण कर रहा ना। देखिए पीछे है ना, सभी एक से नहीं है, सभी बहुजन। देखिए जाटा समाज हो या चमार समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, इनमें भी सभी लोग जागरूक नहीं है। इसी तरह से यादव हो या जाट हो, उनमें भी सभी लोग जागरूक नहीं है। कुछ अपवाद आपको कुछ मिल जाते हैं और वही लोग कहते हैं कि मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये उदाहरण ऐसे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आज उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लोगों को अपने महान पुरुषों का मार्ग दिखाए, वो दिशा दिखाए। और जिस दिन ये हो गया ना तो भारत का एक अलग ही सीन दिखाई देगा। बेटियों के साथ हुआ उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है ना। मैंने कहा ना सारा मन का खेल है, क्योंकि जो आपके मन में बसा वही तो निकल रहा है। और ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्योंकि हमने धर्म तो बदल लिया, हमने बौद्ध तो लगा दिया, लेकिन जो हमारी चित्त की प्रवृत्ति थी वो तो नहीं बदली। आज भी वही वो हिंदू वाली सोच है कि हमें दूसरी की बेटी को गलत देखना है। मैंने शुरू में ही कहा था कि आज जो होली मना रहे हैं लोग, आज हिंदू को देखिए तमाम बहन बेटियों को गाली दे रहे, कोई कहीं से छेड़ रहा है, कोई कहीं से छेड़ रहा है। तो क्या है ये, कौन सी संस्कृति है? क्या ये वो संस्कृति है जो बुद्ध की बात करती है? क्या ये वो संस्कृति है जो भाईचारे की बात करती है? या ये वो संस्कृति है जो बहन बेटियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ाने की बात करती है? लेकिन इस आंदोलन को लेकर किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया। देखिए बड़े नेता कौन है, किसको कह रहे हैं बड़े नेता, किसको कह रहे हैं? तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव जी। जब उनके ऊपर अत्याचार शोषण होता है, जब उनका कार्यालय धुलवाया जाता है मुख्यमंत्री, तब उन्हें पता चलता है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं शूद्र हूँ, तब वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ। विधानसभा में वो कई बार रामचरितमानस उठा लेते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं हम शूद्र नहीं है। लेकिन वही अखिलेश जब उनके पिताजी एक्सपायर हुए तो क्या कर रहे थे? वही पंडित पुजारियों को बुलाकर कर्मकांड कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो ये राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो अखिलेश हो या अन्य कोई भी हो, इन लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे और जब तक अगर सम्यक दृष्टि रखते हुए सोच विचार नहीं करेंगे ना, तब तक ये नेता भी आपको ठगेंगे और तमाम संगठन भी आपको ठगेंगे, हर लोग आपको ठगेगा। तो आज ये बहुजन समाज के लोगों को समझना है कि आपकी दिशा क्या है, आपका भला कहाँ है और आपका कोई कल्याण कर सकता है तो कौन कर सकता है। भला कथावाचकों के पास जा तो रहा है सारा समाज। हाँ तो जा तो रहा है, भेजिए ना, आप भेजिए अपने घर की पत्नी को, भेजिए अपनी बेटी को, भेजिए अपने घर की महिलाओं को, भेजिए अगर भला हो रहा है तो जा तो रहे हैं। कौन लोग हैं फिर ये कहने वाले? आपके घर से जा रहे हैं, मेरे घर से जा रहे हैं, आपके घर से जा रहे हैं कथावाचकों में, आपके घर से जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं बताइए मैडम? जा रहे हैं, आप जाते हो कभी? पूछे कौन जा रहा है? भीड़ नहीं है, वो भीड़ नहीं है, सिर्फ वो चमचे लोग हैं और जो बीजेपी आरएसएस की तरफ से भर के वहाँ भेजे जा रहे हैं वो लोग हैं। लेकिन जो जागरूक लोग हैं देखिए वो यहाँ खड़े हैं। अब देखिए ये जागरूक लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। 100-200 कहते ना आग फोड़ने के लिए ना एक चनाई काफी होता है, तो आप इन 100-200 की तुलना मत कीजिए। एक जागरूक व्यक्ति, बाबा साहब अकेले थे ना, बाबा साहब अकेले थे ना, भारत का संविधान लिख दिया और उसी संविधान की वजह से आज ये जो कथावाचक जिनकी बात करो ना, ये कथाएं कर रहे हैं, इनकी जो कथाओं में भीड़ इकट्ठी हुई है, उनकी आज महिलाएं आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ना, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का यहाँ इस्तेमाल कर रही है। तो ये बाबा साहब की देन है। एक अकेले काशीराम पैदा हुए थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार परचम लहराया, जिन्होंने बता दिया कि बहुजन समाज का दबा कुचला व्यक्ति, एक आलू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, नाली साफ करने वाला भी इस देश की सत्ता पर बैठ सकता है। और उम्मीद देखा खड़े ना, इनको कल को देख लेना, आधे कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलोगे भाई, कहाँ मिलोगे? यही मिलेंगे, यही मिलेंगे। जो कल को कहाँ मिलने वाले का प्रश्न आप पूछ रहे हो, तो जो कल मिलने वाले और जो आज यहाँ पर है वो यही मिलेंगे, इसी वेशभूषा में मिलेंगे। कल हो तो हर जगह मिलते। ये खुद ही बोल दिया ना, आपने खुद ही साबित कर दिया कि यही मिलते हैं। जी 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 देखिए हम जितना बड़ा बदलाव की उम्मीद आप लोग करते हैं वो हो रहा है? कितना बड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब प्रयास किए जा रहे हैं तो होगा, ऐसी बात नहीं है। हर प्रोग्राम में आप ही वही 10, 20, 100, 50? नहीं ऐसा नहीं है। 10-20 हमारे साथ और भी बहुत सारे 10-20 और हो जाते हैं, उनके साथ और 10-20 हो जाते हैं। एक पूरे देश के एक ही जगह थोड़े इकट्ठे होंगे, हर जगह हर जिले में हो रहे हैं इकट्ठे। ये 10-20 की देन है कि आज यहाँ दिल्ली में पूरे देश से लोग आए हुए हैं। ये 10-20 लोगों की देन है।